एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी विद रितिका। आज की वीडियो में हम कुछ केस स्टडीज़ करेंगे क्योंकि आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो आज हम उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे केस स्टडीज़ आपके पेपर में आती हैं। सो वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आपकी केस स्टडी ठीक से समझ आ पाए, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि कैसे कैसे केस स्टडीज़ आपके पेपर में आती हैं। ठीक है, लॉन्ग केस स्टडीज़ कैसी होती है, 1 मार्क्स की केस स्टडी में क्या पूछा जा सकता है, या 1 मार्क्स के क्वेश्चन या कैसे भी क्वेश्चन कैसे बन के इसमें से आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक लॉन्ग केस स्टडी बता देती हूँ जो आपके पास 5 या 10 मार्क्स में आपके पास पूछी जा सकती है। वैसे 5 मार्क्स में ये पूछी जा सकती है। जो केस स्टडीज़ होती है लॉन्ग लॉन्ग, वो 20 मार्क्स की भी आती है, 10 मार्क्स की भी वो आती है। सो इस केस स्टडी में आपके पास कहा गया है कि निकिता एंड सलमान completed their MBA and started working in a multinational company at the same level। कि निकिता और सलमान एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेम लेवल पे काम करा करते थे, दोनों ने MBA भी करा हुआ था। ठीक है, both of them work hard and were happy with their employer। Salman had the habit of backbiting and wrong reporting about his colleagues to impress his boss। At the time of performance appraisal, even the boss decided to promote Salman, stating that being a female, Nikita would not be able to handle the complication of higher post। So question आपके पास है कि identify and explain the principle of management which was not followed by MNC and identify the values which are being ignored from the above paragraph। अब देखिए, इस पूरे केस में ये कहा गया है कि निकिता और सलमान दोनों ने MBA कंप्लीट करा हुआ था, दोनों MNC में सेम लेवल पे काम करा करते थे। ठीक है, दोनों हार्ड वर्किंग भी थे और वो अपने बॉस के साथ खुश भी थे। तो सलमान की क्या आदत थी कि वो पीठ पीछे बात करता था। ठीक है, दूसरों की गलत इमेज अपने बॉस के सामने लाता था। तो जब परफॉर्मेंस अप्रेजल की बारी आई तो जो बॉस था उन्होंने क्या करा, सलमान को ही प्रमोट करा और निकिता को प्रमोट नहीं करा, ये कहते हुए कि निकिता फीमेल है। ठीक है, वो ये सब जब भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन आएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो हैंडल नहीं कर पाएगी। तो आपसे क्वेश्चन करा गया है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच वाज नॉट फॉलोड बाय एमएनसी। कि एमएनसी में वो कौन सा प्रिंसिपल है जो फॉलो नहीं किया गया। तो आपको इसमें सिंपल सा आंसर देना है कि एमएनसी ने प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो नहीं करा। जैसे कि हमने फ्योल के प्रिंसिपल में पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में क्या होता है कि जस्टिस, सबको एक जैसा ट्रीट करना है, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन इस केस में जो बॉस है उसने डिस्क्रिमिनेशन किया जेंडर के बेसिस पे। सो ये वाला प्रिंसिपल इसमें आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन भी कर देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन में आपसे वैल्यूज़ पूछी हैं कि कौन सी वैल्यू इग्नोर करी गई है इस पैरे में। इसमें आप लिख सकते हैं कि ऑनेस्टी, कि सलमान जैसे बैक बाइटिंग करता था, दूसरों की इमेज ख़राब करता था, एक गलत इमेज क्रिएट कर देता था अपने बॉस के सामने, अपने कलीग्स की, तो ये एक वैल्यू हो सकती है। और सेकंड आप इसमें लिख सकते हैं कि जस्टिस, की जब परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम पे भले ही निकिता ज़्यादा बेटर थी सलमान से, लेकिन फिर भी जो बॉस थे उन्होंने सलमान को ही प्रमोट करा, निकिता को प्रमोट नहीं करा। और आप इसमें और भी कई वैल्यूज़ लिख सकते हैं जो भी आपकी समझ आए उस पूरे केस को पढ़कर। अब हम कुछ स्मॉल केस स्टडीज़ मैं आपको बता देती हूँ जो आपके पास 1 मार्क्स में आ सकती है। तो जैसे ये केस स्टडी आपके पास दी गई है कि द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड इंस्ट्रक्ट अ सेल्समैन टू गो स्लो इन सेलिंग द प्रोडक्ट्स वेयर द मार्केटिंग मैनेजर इज इंसिस्टिंग ऑफ फास्ट सेलिंग टू अचीव द टारगेट। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल इज बीइंग वायलेटेड इन दिस केस। तो इसमें कहा गया है कि एक प्रोडक्शन मैनेजर था XYZ लिमिटेड का, तो उन्होंने अपने सेल्समैन को कहा कि तुम आराम आराम से काम करो। ठीक है, और जो मार्केटिंग मैनेजर था उन्होंने कहा कि तुम जितने जल्दी हो सके उतना फास्ट काम करो, उतने जल्दी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करो ताकि जल्द से जल्द टारगेट अचीव हो पाए। लेकिन इससे क्या होगा, अब देखो जो ऑर्डर आया है वो दो बॉस से आ गया। एक बॉस ने कहा तुम आराम से काम करो, एक बॉस ने कहा तुम जल्दी काम करो। तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय है वो कंफ्यूज हो जाएगा। अब वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे किसका ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट करना है, मतलब मैं किसकी बात पहले मानूं। तो इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे केस में कौन सा प्रिंसिपल है वायलेट हुआ है, तो आंसर है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। अब फ्योल के प्रिंसिपल्स में यूनिटी ऑफ कमांड में हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही बॉस ऑर्डर करेगा। ठीक है, सिर्फ एक ही बॉस से उसको ऑर्डर मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, कोई भी केओस कंफ्यूजन नहीं होगी और काम भी जल्दी कंप्लीट हो पाएगा।
सो इसमें आप ये आंसर लिख सकते हैं। फिर इसको थोड़ा, वैसे ये 1 मार्क्स का है तो आपको सिंपल आंसर लिख के इसको छोड़ देना है। लेकिन अगर ये आपके उसमें लॉन्ग केस स्टडी में पूछा जाएगा, जो जैसे 10 और 20 मार्क्स की केस स्टडी में, तो आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, इसके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे आपको इसमें लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि एक्सप्लेन फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के दिए हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं, या वो आपको केस स्टडी में भी पूछ सकते हैं, या आपके पास वो डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। सो आपको ये ठीक से पढ़ना पड़ेगा। फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में जैसे आपके पास और भी आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द एम ऑफ मेथड स्टडी, या आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज़ सेंट्रलाइजेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सो आपको ये पूरा चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको ये ठीक से अच्छे से समझना भी पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन वो कर सकते हैं, ताकि हम उससे बाद में डिस्कस करें और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।